शाम के 6 बज चुके थे। ठंडी हवाओं ने अपना जोर तेज कर रखा था। चारों ओर कोहरा फैलने लगा था। उस पहाड़ी के कच्चे रास्ते में एक लग्जरी कार आकर खड़ी हुई थी। कार के अंदर रीमा और अर्जुन बैठे हुए थे और बाहर अजय कार के बोनट को खोलकर काफी देर से उसे देख रहा था। रीमा ने गुस्से से अजय की ओर देखकर कहा, आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई है? कार में अजय, पिछले 1 घंटे से तुम सिर्फ कार को देख रहे हो। पता नहीं रीमा, मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रहा कि यह कार अचानक बंद कैसे हो गई। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि इस खटारा कार को लेकर मत आओ। जिसे तो खटारा बोल रही है ना, उसे मैंने पिछले महीने 50 लाख रुपए देकर खरीदा है। हाँ, लेकिन यह फिलहाल तो 50 मीटर आगे चलने की भी हालत में नहीं दिख। भला ऐसी लग्जरी कार का क्या फायदा? मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी कंपनी के मोबाइल के टावर लगे हुए हैं, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। अब जब नेटवर्क ही नहीं है तो हम अंकल को फोन कैसे करें? वो तो हम सबका इंतजार कर रहे होंगे ना। उन दोनों की बात पर अजय झुंझला हुआ बोला, आखिर नकुल को सलाह किसने दी कि इस पहाड़ी इलाके में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाए, जिसका रास्ता इस पहाड़ी के कच्चे रास्ते से होकर जाता है? अजय, मुझे लगता है अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। 10 मीटर का रास्ता नकुल ने कच्चा ही बताया था। चारों ओर कोहरा फैलने लगा है। ठंड बढ़ती जा रही है। में जंगली जानवरों का शिकार बनने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हमें पैदल ही निकल जाना चाहिए। अर्जुन की बात सही है अजय, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा और वह जाकर नकुल से बोल देंगे कि मैकेनिक को भेजकर इस कार को रिपेयर करा दे। अजय को उन दोनों की बातें सही लगी। उसने देखा कि ठंड वाकई बढ़ती जा रही थी और चारों ओर धुआं भी फैलता जा रहा था। जंगली जानवर की आवाज अब उन सबके कानों में टकराने लगी थी। ठीक है, कुछ जरूरी सामान कार से निकाल लो और चलो। अजय के कहने पर तीनों कच्चे रास्ते की ओर चल पड़े। वो तीनों कुछ ही कदम चले थे कि तभी अचानक उन तीनों के कानों में किसी की आवाज टकराई। वहीं, रुक जाओ, तुम सब इस तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम? अजय, रीमा, अर्जुन ने देखा तो उनके सामने एक साधु खड़ा था जो उन तीनों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। हम तीनों पीपल गांव जा रहे हैं। हमारी कार रास्ते में खराब हो गई है। हमारे पास पैदल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। क्या तुम तीनों नहीं जानते? यहाँ से 10 मीटर तक रास्ते में चारों ओर जंगल ही जंगल फैला हुआ है। आ जानते हैं, पहाड़ी के इलाके में जंगल नहीं मिलेगा तो क्या रेगिस्तान का मैदान मिलेगा। यहाँ से लेकर 10 मीटर तक इस फैले हुए जंगल में घोल का राज है। मेरी सलाह मानो तो तुम तीनों वापस अपनी कार में अंदर बैठ जाओ, सुरक्षित रहोगे। सुबह चले जाना। अबे पागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है? हमने तो ऐसा किसी भी इंसान का नाम नहीं सुना। यह घोल होता क्या है? अगर इंसान होता तो तुम लोग उसका नाम सुनते ना, मगर मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ वह इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। घोल जिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वह हर किसी का रूप ले सकता है। रात के सन्नाटे में यहाँ पर सिर्फ उसी का शासन चलता है। उन्हें इंसानी मांस बड़ा प्यारा होता है। साधु की बात सुनकर ही वह तीनों साधु की ओर बहुत गौर से देखने लगे। अचानक वह तीनों ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं कि यह कोई हॉलीवुड की पिक्चर देखकर आया है। साधु, तुम्हें हिंदी फिल्में देखनी चाहिए, हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखनी चाहिए। अब इस साधु की बात में अपना वक्त बर्बाद मत करो, चलो यहाँ से। और वह तीनों पैदल चलने लगे। उन तीनों को पैदल चलते हुए आधा घंटा हुआ होगा कि तभी अर्जुन का पैर एक पत्थर से टकराया। अर्जुन दर्द से कराह कर जमीन पर गिर गया। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? अंधेरे में इस पेड़ के नीचे मुझे यह पत्थर दिखाई नहीं दिया। मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रुक, मैं देखता हूँ। इसमें से तो खून निकल रहा है। खून बंद करने के लिए मैं रुमाल बांध देता हूँ। इतना कहकर अजय अपने जेब में रुमाल ढूंढने लगा। ओ सेट, लगता है मैं रुमाल कार में ही भूल गया। अजय ने रीमा की ओर देखकर कहा, रीमा, क्या तुम्हारे पास रुमाल है? रुको,
देती हूँ। रीमा अपने पास से रुमाल ढूंढने लगती है। तभी उन दोनों के कानों में अर्जुन की चीख सुनाई दी। अर्जुन की चीख सुनकर वह दोनों बेहद घबरा गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन वहां से गायब हो चुका था। यह देखकर अक्षय और रीमा के होश उड़ गए। अर्जुन कहाँ गायब गया पता नहीं, अभी कुछ सेकंड पहले ही यही तो था। यह सब क्या हो रहा है? रीमा ने इतना बोला ही था कि तभी पेड़ के ऊपर से अर्जुन की लाश गिरी। ओ माय गॉड अक्षय, ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ ही सेकंड पहले अर्जुन हमारे साथ ही चल रहा था। तभी पूरा जंगल अजीब सी आवाजों से थरथरा उठा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रीमा, ये आवाजें कैसी हैं? अक्षय, कहीं उस साधु की बात में कोई सच्चाई तो नहीं? हम दोनों खतरे में हैं, जितने तेज से भाग सकते हो भागो। इतना कहकर रीमा और अक्षय वहां से भागने लगे, मगर वह घूम घूम कर फिर से उसी पेड़ के पास अर्जुन की लाश के पास पहुंच जाते थे। यह क्या हो रहा है अक्षय? हम घूम कर फिर से उसी जगह पर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। रीमा, यह जंगल तो भूल भुलैया बन गया है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। इतना कहकर वो दोनों फिर से वहां से भागने लगे, मगर फिर दोबारा उसी पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। मगर इस बार अर्जुन की लाश गायब थी। अर्जुन की लाश कहाँ गई? रीमा ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों के कानों में अर्जुन की आवाज टकराई। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम दोनों कहाँ गए थे? मेरे पैरों में कितनी तकलीफ है। रीमा अर्जुन को देख रही थी और अक्षय की आंखें फटी की फटी रह गई, मगर उसका चेहरा बेहद भयानक था। तभी अचानक वो उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों इस जंगल से बाहर निकल नहीं सकते। इतना कहकर अर्जुन ने बड़ी ही फुर्ती से अक्षय को कसकर पकड़ लिया और देखते ही देखते वह अक्षय को लेकर वहां से गायब हो गया। रीमा यह खौफनाक मंजर फटी आंखों से देख रही थी। कुछ सेकंड में अक्षय की लाश भी उसी पेड़ के नीचे गिरी। रीमा चीखती ही वहां से भागने लगी। भागते भागते अचानक उसका शरीर किसी से टकरा गया। रीमा ने देखा कि उसके सामने नकुल खड़ा था। मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम सबका, अक्षय और अर्जुन कहाँ हैं? उसने अक्षय और अर्जुन को मेरी आंखों के सामने मार दिया, लेकिन कैसे मारा और किसने मारा? उसने अक्षय और अर्जुन को मेरी आंखों के सामने मार दिया, लेकिन कैसे मारा और किसने मारा यह नहीं पता। क्या बकवास कर रही हो? तभी रीमा ने देखा अक्षय और अर्जुन हंसते हुए उसकी ओर चले आ रहे थे। उन दोनों को देखकर रीमा बुरी तरह से डर गई। रीमा, तुम कहाँ चली गई थी? हाँ, कहाँ चली गई थी? हम दोनों तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है? नकुल, मैं सच कह रही हूँ, यह दोनों तो मर चुके थे। तभी रीमा के देखते ही देखते अर्जुन और अक्षय तुरंत नकुल के अंदर समा गए। अब वह सिर्फ नकुल मौजूद था। नकुल का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसने भारी आवाज में रीमा की ओर देखते हुए कहा, इस जंगल में निकलना नामुमकिन है। रीमा की जोरदार दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंज गई। अगली सुबह